नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th मैथमेटिक्स पार्ट 2। देखिए बोर्ड एग्जाम को किस तरह का पेपर आता है और उसी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से रहेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन से रहेगी इस सब्जेक्ट में, और उसी के साथ कौन से चैप्टर के ऊपर कितने मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम को पूछे जाते हैं। तो डिटेल्स में डिस्कशन आज इस वीडियो में होगा। तो चलो जाते हैं आगे, लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो दोस्तों और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, आपको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए, किस तरह का पेपर आता है। ये बोर्ड एग्जाम का आपका देखिए क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है। देखो आपकी जो 6 सेमेस्टर है उस 6 सेमेस्टर का फॉर्मेट यही होगा, आपकी जो प्रीलियम एग्जाम होगी उसका फॉर्मेट भी यही होगा और बोर्ड एग्जाम को तो यही फॉर्मेट आएगा। तो इस तरीके का फॉर्मेट आपका है पेपर का। तो देखो इसमें क्या है, देखो 5 क्वेश्चंस रहते हैं। ये पहला वाला क्वेश्चन, ये दूसरा वाला क्वेश्चन, ये तीसरा वाला क्वेश्चन, ये चौथा और एक पांचवा, ऐसे 5 क्वेश्चंस यहाँ हमें रहते हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन है इसमें ए और बी है जो 4-4 मार्क्स के, उसमें से ए जो है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ये एक एक मार्क्स के 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो टोटल 8 क्वेश्चन रहते हैं और 8 में से 8 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। तो इस प्रैक्टिस से तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में 1 ए और बी, यहाँ कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चंस डायरेक्टली फॉर्मूले के ऊपर है तो वो उस तरह के क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, आपके जो प्रॉब्लम सेट है, प्रॉब्लम सेट में जो एमसीक्यूज है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो वो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है दोस्तों उसको अच्छी तरह से करो। मैथमेटिक्स पार्ट 1 होगा या 2 होगा, सभी दोनों पार्ट के सभी प्रॉब्लम सेट जो है, प्रॉब्लम सेट, उस प्रॉब्लम सेट के एमसीक्यू सब कीजिए। आपका ये जो क्वेश्चन है पहला जिसमें 8 मार्क्स है, इसमें आपको 8 में से 8 मार्क्स मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए और बी है। ए में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, 3 क्वेश्चंस रहते हैं, 3 में से 2 सॉल्व करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 बी में आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 में से 4 सॉल्व करने हैं, 2-2 मार्क के क्वेश्चन है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 ए जो है, क्वेश्चन नंबर 2 ए के जैसा ही है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 में से 1 सॉल्व करना है। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 बी में 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 3-3 मार्क्स के। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है जिसमें हमें 4-4 मार्क के 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 3 में से। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो 2 में से आपको 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है 3 मार्क्स का। तो ये जो पेपर का फॉर्मेट है इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। तो गलती से यहाँ मैथ 1 हो गया है, एक्चुअली मैथ 2 का है ये, ठीक है। 2 का और 1 का दोनों का सेम ये रहता है। अभी देखिए मैथमेटिक्स पार्ट 2 के जो कुछ चैप्टर्स है, चैप्टर वाइज अगर आपने वेटेज देखा तो ये जो पहला जो चैप्टर है सिमिलरिटी, इस चैप्टर में आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम इस चैप्टर के ऊपर 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सर्कल इस चैप्टर के ऊपर आपको 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन पे 7 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स और मेंसुरेशन 10 मार्क्स। सबसे ज्यादा वेटेज सर्कल इस चैप्टर को है, 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए 4 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा आएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखो, बोर्ड एग्जाम में अगर आपको किसी बच्चे का अगर कुछ भी स्टडी नहीं हुआ है, जीरो स्टडी है, तो वो बच्चा क्या कर सकता है। देखो आपको मैथमेटिक्स पार्ट 2 में थ्योरम 100% आता है, एक थ्योरम 3 मार्क्स आता है कम से कम। और ये थ्योरम जो है ये खाली 3 ही चैप्टर में थ्योरम है। ये 3 चैप्टर में मिलकर ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम कौन से, देखो पहले चैप्टर में है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसके बाद एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये जो तीन जो थ्योरम है पहले चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। दूसरे चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो ये दो ही मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरे चैप्टर में क्या है, जो आपका टेंजेंट सेगमेंट का जो थ्योरम है वो, और उसी के साथ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का थ्योरम, ये 7 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 थ्योरम अगर आपने किए तो आपको 3 मार्क्स आराम से मिलेंगे। तो थ्योरम के आपको 3 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। किसी बच्चे का अगर जीरो स्टडी हुआ होगा तो उसने खाली क्या करना है, थ्योरम अच्छी तरह से समझ में लेना है, वो 3 मार्क्स मिलेंगे। और ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन ये एक ही चैप्टर है, इसकी अगर आपने बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी की तो इसके ऊपर 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 3+7 हमारे 10 मार्क्स यहाँ हो गए। और उसी के साथ 10 मार्क्स 40 में से आपको
आपके हाथ में, कोई भी बच्चा जो है उसको ये 10 मार्क्स मिल सकते हैं। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, 1 में ए और बी रहता है 8 मार्क्स का। तो कौन से भी 5 क्वेश्चन पेपर लीजिए, उसमें से खाली क्वेश्चन नंबर 1 ही सॉल्व कीजिए। उतना ही अगर आपने किया तो भी आपके 8 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। और इसी के साथ जो प्रॉब्लम सेट में एमसीक्यू है वो भी अगर किए तो आपके यहाँ 8 मार्क्स तो फाइनल हो जाएंगे। 10 + 8 18 मार्क्स हो गए। 18 में से 3 भी अगर गए तो 15 मार्क्स 14 में से मिनिमम किसी भी चाइल्ड को पढ़ सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट को ये इतने मार्क्स तो 100% पढ़ सकते हैं दोस्तों। ओके, तो अभी देखिए आगे थोड़ा सा जाएंगे, आगे के कुछ कंसेप्ट देखते हैं। आगे और क्या है, आगे देखो कौन से चैप्टर में कौन से कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हम देखेंगे। देखो पहला अगर आपने चैप्टर किया देखा तो आपको देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से अलावा बजाय अगर आपने पहले सभी कंसेप्ट समझ में लिए, जैसे कि सिमिलरिटी है जो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर में क्या है आपको क्या करना है, तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल का एक रेशियो है, फॉर्मूला है। उसी के साथ अगर दो ट्रायंगल की हाइट कॉमन है तो रेशियो बेस अपॉन बेस आता है। बेस कॉमन है तो रेशियो हाइट अपॉन हाइट आता है। बेस और हाइट कॉमन है तो रेशियो 1:1 आता है। उसके बाद बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की जो डायग्राम है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपको 3 पैरेलल लाइन की जो कंसेप्ट है वो है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर उसके उसके बाद आपका एंगल बाइसेक्टर का जो थ्योरम है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद सिमिलरिटी की टेस्ट इस चैप्टर में है। और उसके बाद सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल 100% हर एग्जाम को आता है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4 में के पहले 2-3 अगर क्वेश्चन आपने देखे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर 100% क्वेश्चन पूछे जाता है। ओके, इसके बाद सेकंड नंबर के ये जो आपका पाइथागोरस थ्योरम, इसमें क्या है, तो सबसे पहले पाइथागोरस का थ्योरम अच्छी तरह से करना। फिर वो ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम है, कंसेप्ट जो है ज्योमेट्रिक मीन की वो आपको ठीक से करनी है। फिर उसके बाद 30, 60, 90 डिग्री का थ्योरम जो है उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन आते हैं। फिर 45, 45, 90 डिग्री के जो डिग्री का जो थ्योरम है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है अपोलोनियस का थ्योरम, जिसके ऊपर क्वेश्चन आया तो 3 मार्क्स को आ सकता है, अपोलोनियस का थ्योरम। तो इतनी कंसेप्ट ये चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। तो कंसेप्ट वाइज आप जाइए, एक्सरसाइज वाइज मत जाइए, कंसेप्ट वाइज अगर आप गए तो आपकी पूरी स्टडी हो जाएगी। उसके बाद सर्कल चैप्टर अगर देखा तो सर्कल चैप्टर में टेंजेंट का जो थ्योरम है, टेंजेंट जो है वो रेडियस को परपेंडिकुलर रहती है। उसके बाद आपको जो इन सर्कल, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल और इंटरनली टचिंग सर्कल के ऊपर 100% क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। फिर उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके ऊपर हम डिटेल्स में ज्यादा चर्चा करेंगे सर्कल के ऊपर। ये जो सर्कल में जितने भी कंसेप्ट है उसके ऊपर हम डिटेल्स में आगे चर्चा करेंगे। फिर ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, तो इसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा पहला जो 1.4.1 जो प्रैक्टिस सेट है उसमें आपको ट्रायंगल निकालने हैं और वो अगर क्वेश्चन आया तो 3 या 4 मार्क्स को आता है। फिर उसके बाद आपको टेंजेंट निकालना, सर्कल के सेंटर का यूज करके टेंजेंट है, विदाउट यूज करके टेंजेंट के, सर्कल के बाहर के पॉइंट में से टेंजेंट निकालो। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन है। ये जरा ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन चैप्टर पूरा कीजिए, इसमें आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दोस्तों क्या है, एक तो डिस्टेंस फार्मूला है और डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल मतलब डायरेक्टली दो पॉइंट में का डिस्टेंस निकालो, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। उसी के साथ कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रोम्बस है, ये प्रूव कीजिए। इसके इस तरह के क्वेश्चन भी डिस्टेंस फार्मूले के आधार पर आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेक्शन फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला है, और उसके बाद आपको स्लोप का फार्मूला है। स्लोप के 2 फार्मूले हैं, tan थीटा और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट इस चैप्टर में से कीजिए। फिर ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन। ट्रिग्नोमेट्री में खाली 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सभी फार्मूला, इसमें फार्मूले ज्यादा है तो सभी फार्मूले ठीक से कीजिए। ओके, और मेंसुरेशन में भी आपको फॉर्मूले करना है। देखो फॉर्मूला और कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले प्रैक्टिस सेट समझ लेने से पहले आपको एक काम करनी है, आपके इस मैथमेटिक्स पार्ट 2 के बुक में जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी फॉर्मूले थे, वो सभी फॉर्मूले आपको रट लेना है, सभी फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। अगर ये समझ में आया तो भाई साहब आप कौन सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद।